अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि आप लोग बुलिश या बियरिश मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और उसमें एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये आप लोग दो तरीक़ों से ट्रेड कर सकते हो, जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। सही है। तो बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट का ट्रेड करने का सेम तरीका ही आप लोग फिर दोनों इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। मैं आप लोगों को बुलिश मार्केट ट्रेड करने का तरीका समझा देता हूँ, आप लोग इसी तरीके से बियरिश मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हो। तो बुलिश मार्केट की जो ट्रेड करने का तरीका है, तो वो सिर्फ दो तरीक़ों से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। कौन सी तरीके से? इसी तरीके से बुलिश मार्केट में आप लोगों को ट्रेड वगैरह मिल सकता है। मार्केट आपके पास एक हायर हाई लगाएगा, हायर हाई लगाने के बाद मार्केट आपके पास हायर लो लगाएगा और हायर लो लगाने के बाद मार्केट आपके पास फिर से न्यू हाई लगाएगा। तो मार्केट में क्या ही हो जाएगा, आपके पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा और आपको इधर ही से आइडिया होगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। इसी के साथ साथ बुलिश मार्केट में जब इसी तरीके से हायर हाई लगा लेता है, हायर लो लगा लेता है, फिर से न्यू हाई लगा लेता है, तो मार्केट इधर ही आपके पास डिमांड जोन छोड़ लेता है। सही है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और इसी डिमांड जोन को थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ा सा रीड करना होगा और उसके बाद आपको इंतज़ार करना होगा ताकि मार्केट अगेन इसी डिमांड जोन पे आ जाए और इसी डिमांड जोन से आप बाई की पोजीशन ले लो और टारगेट अगेन आप इसी हाई को कर लो। तो इसी तरीके से आप लोग बुलिश मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। ये एक तरीका है बुलिश मार्केट ट्रेड करने का और इसी के साथ साथ जो दूसरे तरीका है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही है। तो इसी तरीके से आप लोग बुलिश मार्केट को ट्रेड कर सकते हो कि मार्केट आपके पास एक हायर हाई लगाएगा, फिर हायर लो लगाएगा, फिर न्यू हाई लगाएगा और मार्केट बराबर तरीके से आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे देगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट नीचे आपके पास डिमांड जोन छोड़ा होगा, आपको इंतज़ार करना होगा कि मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए। इधर इसे आपको बाई की पोजीशन लेना है, टारगेट अगेन हाई कर लेना है। सही है। अभी अगर किसी को ब्रेकअप स्ट्रक्चर के हवाले से हमें कुछ इलम नहीं है, किसी को डिमांड जोन के हवाले से इलम नहीं है, किसी को स्ट्रक्चर रीड करने के हवाले से इलम नहीं है, आप लोग इसी चैनल पे आ सकते हो। इसी चैनल पे आपको अलीफ से लेके ये तक हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। आप लोग इसको देख लेना, समझ लेना और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग अच्छा बना लेना। सही है। इसी के साथ साथ जो दूसरे तरीका है, तो दूसरे तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दूसरा तरीका यही है बुलिश मार्केट ट्रेड करने का मार्केट आ जाएगा आपके पास एक हायर हाई लगाएगा, उसके बाद मार्केट आपके पास हायर लो लगाएगा और हायर लो लगाने के बाद मार्केट इधर ही थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट कर देगा और लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट आपके पास एक न्यू हाई बना लेगा। तो इसी तरीके से आपके पास क्या ही हो जाएगा, आपके पास एक हायर हाई लग जाएगा, उसी के बाद हायर लो लग जाएगा और मार्केट इधर ही से थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट कर देगा और लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे देगा और आपको यही शो कर देगा कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश हुआ और मार्केट ऊपर की साइड पे जा सकता है। फिर उसके बाद क्या ही करेगा, फिर उसके बाद मार्केट आ जाएगा इसी डिमांड जोन और इसी रेंज लो की जो लिक्विडिटी है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वेप्ट कर देगा, इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर देगा और लिक्विडिटी स्वेप्ट करने के बाद आपको इधर ही छोटे टाइम फ्रेम पे ये चेंज आप करेक्टर दे देगा, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट और टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे ये आपको चेंज अप करेक्टर दे देगा इसकी लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद और फिर ये इधर ही से पंप लेगा और इसी न्यू हाई को टारगेट कर लेगा। तो आपको क्या ही कर देना है, आपको फॉर एग्जांपल जब इसी तरीके से आइडिया हो जाएगा और ये आपको कैसे कन्फर्म होगा कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वेप करके फिर पंप ले सकता है या मार्केट इसी डिमांड जोन तक आ करके फिर पंप ले सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने दो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सही है। इसी के साथ साथ इसी जोन पे आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग इसी को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझ लेना। सही है। तो इसी में क्या ही सीन होगा, इसी में इसी तरीके का सीन बनेगा कि मार्केट आपके पास एक हायर हाई लगाएगा, हायर हाई लगाने के बाद फिर मार्केट एक हायर लो लगाएगा और हायर लो लगाने के बाद मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी वगैरह क्रिएट कर देगा इंटरनल, और इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट आपके पास न्यू हाई लगाएगा और आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे देगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, इसी लो की लिक्विडिटी स्वेप्ट कर देगा और इसी लो की लिक्विडिटी स्वेप्ट करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल आप 1 आवर की स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो कम से कम 1 आवर के हिसाब से अगर आप 3 मिनट 5 मिनट 1 मिनट ओपन कर देती हो, तो इधर ही आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज अप करेक्टर मिल जाएगा और चेंज अप करेक्टर मिलने के बाद फिर इधर इसे मार्केट पंप लेते हैं और इसे हाई की ब्रेकआउट देते हैं। तो आपको क्या ही कर देना है, फिर आपको मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे रीड कर देने और जैसी चेंज आप करेक्टर मिल जाए आप इधर इसे ट्रेड वगैरह ले लेना और इसे हाई को टारगेट कर लेना। सही है।
तो मार्केट में फॉर एग्जांपल आपको कैसा आइडिया होगा कि मार्केट इसी डिमांड जोन से पंप ले सकता है या मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वेप करके फिर पंप ले सकता है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और ये चीज़ रीड करना होगा। अगर मार्केट आपके पास एक हायर हाई लगाए, हायर लो लगाए, फिर न्यू हाई लगाए और न्यू हाई बनाने के बाद अगर मार्केट इधर ही आपके पास क्लियर डिमांड जोन छोड़ा, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसी चैनल पर एक्सप्लेन की, हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो डिमांड जोन बन रही, तो आपको वो डिमांड जोन लेना ही चाहिए। आपको आ जाना इधर ही इसकी डिमांड जोन, वो वीडियो देख लेने। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आपको समझ ही आ जाएगा। तो अगर वो डिमांड जोन आपके पास बन जाए तो फिर मार्केट इसी डिमांड जोन से पंप लेगा और इसी हाई को टारगेट करेगा। और अगर हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो डिमांड जोन मैंने आप लोगों को समझाया, अगर वो डिमांड जोन नहीं बन जाता तो फिर मार्केट आएगा और डाउन की लिक्विडिटी स्वेप करके फिर इधर से पंप लेगा और ऊपर के हाई टारगेट करेगा। तो फिर आपको क्या ही कर देना, फिर इधर से आपको ट्रेड वगैरह नहीं लेना, आपको इंतज़ार कर देना जब इसी लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाए। लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के बाद मार्केट आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, इधर इसे बाई की पोजीशन लेने और टारगेट ऊपर के हाई कर लेना, सही है। इसकी ऑलरेडी एग्जांपल मैंने आप लोगों को चार्ट के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, लाइव ट्रेड के ऊपर आप लोगों को समझाया था, लेकिन फिर भी बाइयों को समझ नहीं आई। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को इसी तरीके का एग्जाम्पल दिया ताकि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर दो और थोड़ा सा होमवर्क कर दो, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए। तो जा करके इसको रियल चार्ट के ऊपर देख लेना, समझ लेना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल जाएगा।